आपको झकझोर कर रख देगी। जेसिका रैडक्लिफ एक ऐसी लड़की जिसकी जिंदगी का हर पल समुद्र और उसके जीवों के इर्द गिर्द घूमता था। बचपन से ही उसकी दुनिया समुद्री जीवों से घिरी हुई थी। उसके पिता एक बायोलॉजिस्ट थे जो अक्सर अपनी रिसर्च के लिए अलग अलग समुद्री जानवरों को अपने लैब में लाते, इसलिए जेसिका का झुकाव भी इन जीवों की ओर बढ़ता चला गया। खासकर विशाल और खूबसूरत समुद्री जीवों के प्रति उसका प्यार किसी जुनून से कम नहीं था। जैसे जैसे वह बड़ी हुई उसका ये लगाव और गहरा हो गया। उसने अपने पिता के साथ समुद्री सफर में जाना शुरू किया जहां वैज्ञानिक व्हेल और डॉल्फिन्स पर रिसर्च करते थे। इन जलीय जीवों के साथ हर दिन बिताने की वजह से जेसिका के अंदर एक अनोखी समझ विकसित हो गई। वह इन जीवों को गहराई से महसूस करने लगी थी। उसके हाथों में जैसे कोई जादू था। वह जब भी किसी डॉल्फिन को छूती हुए उसकी ओर खींची चली आती, उसके लिए यह सब किसी सपने से कम नहीं था। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ता गया और उसने पहली बार ओशन हेवन मरीन पार्क में एक शो में हिस्सा लिया। वहां उसने मछलियों को करतब करते देखा और उसी पल उसने ठान लिया कि वह भी एक और कटरीना बनेगी। महज 19 साल की उम्र में उसने समुद्री जीव विज्ञान की डिग्री हासिल कर ली और ओशन हेवन में ट्रेनर के तौर पर काम करने लगी। उसे अपने करियर की पहली ओर्गा मछली मिली, एक विशाल और ताकतवर मछली जिसका नाम उसने मिलो रखा। शुरुआत में सब कुछ शानदार था। मिलो और जेसिका के बीच एक ऐसा रिश्ता बन गया जिसे देखकर सबको यही लगने लगा कि ये दोनों एक दूसरे को पूरी तरह समझते हैं। मिलो जेसिका के इशारों पर नाचती, पानी में गोते लगाती और हजारों लोगों के सामने अद्भुत प्रदर्शन करती। लोग दीवाने हो जाते थे, तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठती। जेसिका का ये शो बाकी सभी शो से सबसे अलग और अनोखा बन चुका था। लेकिन फिर धीरे धीरे कुछ बदलने लगा। मिलो के व्यवहार में अजीब बदलाव आने लगे। कभी कभी वह बहुत गुस्सैल हो जाती तो कभी बिना वजह खाना छोड़ देती। कई बार उसने जेसिका के दिए गए इंस्ट्रक्शंस को भी नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। जेसिका को यह बदलाव साफ नजर आ रहा था, लेकिन वह इसे नजरअंदाज करती रही। फिर एक दिन मिलो का गुस्सा इतना बढ़ गया कि उसने रात भर अपने सिर को टैंक की दीवारों पर मारना शुरू कर दिया।